अयान अली जो कह रही है वो सच कह रही है। अब सुनो अयान अली क्या कह रही है। भी पाकिस्तान में कोई मजहब के ऊपर यानी कि कोई बिल पास होता है या उसके ऊपर कोई गुस्ताखी होती है, बेअदबी होती है, इसको कुछ भी मालूम नहीं है। बस इसको ये मालूम है कि अयान अली बेचारी केस में फंस गई है, मुझे उसको किसी तरह निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के जो सफ़े अव्वल के अदाकार है मौलाना तारिक जमील, उसके ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं मॉडर्न अयान अली ने। यह खबर 4-5 दिन पहले किया है, मैंने मेरे सामने से गुजरी, लेकिन मैंने इसके ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं दी। फिर मैं इसकी थोड़ी डिटेल में गया तो सोचा कि आप लोगों के सामने शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि मौलाना तारिक जमील का जो असली चेहरा है वो क्या है। तो मॉडर्न अयान अली ने तारिक जमील के ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए। बहुत सारी वेबसाइट में, बहुत सारी जगह में इस चीज़ को यानी कि शाया किया गया है। तो सोचना बात यह है कि भाई ये बात तो कन्फर्म है कि मॉडर्न अयान अली ने तारिक जमील के ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए। ये तो खबर तो सच है, लेकिन इस चीज़ की तस्दीक नहीं है कि क्या मॉडर्न अयान अली झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। कोई भी आदमी कभी भी झूठ बोल सकता है। अभी मैं कह दूं कि यार तारिक जमील ने मुझे ऐसे फ़ोन पे कहा है, तो कोई सबूत तो नहीं है ना। लेकिन मॉडर्न अयान अली कहती है कि तारिक जमील ने ऐसा ऐसा किया है। अब अल्लाह की ज़ात ने हर इंसान को अक्ल और दिमाग दिया है, वो सोच सकता है कि यार कौन झूठ बोलता है और कौन सच बोलता है। खबर सामने रख के, हर आदमी का बैकग्राउंड सामने रख के मालूम पड़ सकता है। तो मैंने इस खबर को सही कहा है कि अयान अली सच कह रही है। उसकी सच होने की 2-3 वजह है। 2-3 वजूहात की वजह से मैं इस खबर को सच कहता हूं। पहली जो वजह है वो ये है कि तारिक जमील 2 दर्जे अदाकारी में मॉडर्न अयान अली से आगे है। एक दर्जा ये कि मॉडर्न अयान अली एक मॉडल है और मॉडल के बाद अदाकारी आती है। तो मौलाना तारिक जमील एक टॉप के अदाकार है। एक वजह तो ये है। दूसरा वजह है कि मॉडर्न अयान अली जो भी है, जो काम भी वो करती है, जो उसका पेशा है, वो उसको छुपाती नहीं है, वो सामने करती है कि मैं जो हूं वो कर रही हूं। हर आदमी के सामने वो आईने की तरह है। लेकिन मौलाना तारिक जमील ने एक मजहबी लिबादा ओढ़ के इसका जो असल मकसद है वो पीछे छुपा हुआ है। ये नाम इस्लाम का लेता है और काम इसके हर वो हैं जो इस्लाम के खिलाफ हैं। एक 2 दर्जे तो ये 2 वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह ये हो गई कि मॉडर्न अयान अली एक सीरियस किस्म की लड़की है। जब से उसका स्कैंडल बना था, जब उसके ऊपर केस हुआ था, उससे पहले भी वो एक गुमनामी की जिंदगी गुजार रही थी। उसको कभी कोई ये शौक नहीं था कि टीवी में आने का, खबरों की जीनत बनने का, उसको कोई शौक नहीं था। जब उसके ऊपर केस बना, झूठा था या सच्चा था इस ऊपर हम नहीं जाना चाहते, जब वो अपने केस से ब्री हो गई, उसके बाद भी 6-7 साल हो गए वो एक गुमनामी की जिंदगी गुजारी है। उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, सियासत से लेना देना नहीं है, वो अपने काम में मस्त है। तो एक तो ये है कि वो एक सीरियस लड़की है। वो बिला वजह किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, मीडिया में इन रहना, बार बार कोई ना कोई शोशा छोड़ देना, ये नहीं है। तारिक जमील का वाजे यानी कि काम है। हम लोगों को मालूम है, कभी वो रो रो के इमरान खान के लिए दुआ कर रहा है, कभी वो सब लोगों को इमरान खान कहने में चोर और डाकू कह रहा है, कभी वो क्या कहता है। यानी तारिक जमील का इस हिसाब से बड़ा मशहूर है। दूसरा, तारिक जमील का जो बैकग्राउंड है या जो उसका जो पिछला रिकॉर्ड है, साबका जिंदगी है, उसमें बहुत सारे शवाहिद मिलते हैं कि वीना मलिक हो गई, रीमा हो गई, अक्सर अदाकारों से उसका मिलना, उठना, बैठना। इवन एक इंडिया की यूट्यूबर लड़की है, उससे उसका नंबर ढूंढ के किसी तरीके से उससे रब्ता करना, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करना, बड़ी मस्ती से, ये सब चीज़ें तारिक जमील के लिए मौजूद हैं। तो मेरी नज़र में कम से कम 100% अयान अली जो कह रही है वो सच कह रही है। अब सुनो अयान अली क्या कह रही है। नाज़रीन, जो मॉडल अयान अली है उसने कहा है कि 2015 में मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, लेकिन मैंने इस खबर को 7 साल छुपा के इसलिए रखा। उसने वजह भी बताई कि कुछ लोग ये सवाल करेंगे ना कि यार अगर तारिक जमील ऐसा था तो इसने अभी 7 साल बाद इसने क्यों ऐसा यानी किया। तो इसकी एक वजह तो मैंने आपको बता दी कि वो एक सीरियस लड़की है, वो शोशा छोड़ने वाली नहीं है। उसके साथ कई आदमी के साथ कई वाक़ई हो जाते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं, यार जाने दो। वो कहती है कि मेरे साथ बहुत बड़ा वाक़ई हुआ, लेकिन मैंने इग्नोर इसलिए किया कि मौलाना एक ऐसे ओहदे पे फैज थे, उस मसनद की तस्दीक नहीं करना चाहते थे जिस मसनद के ऊपर वो फैज थे। यानी कि वो एक मौलाना है, एक दीन का प्रचार करता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि एक मौलाना तारिक जमील के किरदार की वजह से मैं पूरे उलमा अकराम को बदनाम करूं या मजहबी तबके को बदनाम करूं। तो बहुत अच्छी सोच थी, तो इसलिए मैंने
इसको यानी कि खबर को दबा के रखा। दूसरा, मुझे याद आ गया कि उसकी सच होने की सबसे बड़ी दलील ये भी है कि पाकिस्तान के किसी मीडिया ने इस खबर को ब्रेक नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान का मीडिया चाहता है कि उलमा के खिलाफ कुछ बात निकले, हम और उनका पगड़ी उछालें, लेकिन तारिक जमील की नहीं उछालिया, क्योंकि उनको मालूम है तारिक जमील हमारे ही पेटी भरा है, हमारी तरह ही अच्छा एक्टर है। तो ये भी है। तो वो कहती है कि भाई मैंने ये नहीं की। लोग कहते हैं अब जरूरत इसलिए पेश आई कि उस दिन तारिक जमील ने इमरान खान की मोहब्बत में कुछ लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया और रो रो के वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि इन लोगों ने 25-25 करोड़ रुपया लिया। हर आदमी ने मौलाना तारिक जमील के ऊपर इस बात के ऊपर तनकीद किया है। तो वो कहती है कि इसलिए मैंने सोचा है कि अब कौम को बताना चाहिए कि ये इंसान असल है कौन। जब इसने इमरान खान की तारीफ की तो इसने उस मसनद से बाहर हट गया और एक सियासी शख्स बन के, सियासी रुकन बन के इसने इमरान खान की हमायत की। तो अब मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं उसकी असलियत कौम के सामने रखूं। तो वो कहती है कि वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं। वो कहती है कि जब केस के सिलसिले में मेरा अक्सर कराची आना जाना था, तो एक दिन मैं एयरपोर्ट में बैठी थी, तो मेरी सिक्योरिटी भी थी। तो एक नौजवान आया जो देखने में मजहबी लगता था, दाढ़ी उसने रखी हुई थी, इमामा बांधा हुआ था। तो उसने मेरी सिक्योरिटी से रिक्वेस्ट की कि मैं अयान अली को मिलना चाहता हूं, कुछ मौलाना तारिक जमील का पैगाम उस तक पहुंचाना चाहता हूं। तो सब लोग जानते हैं मौलाना तारिक जमील को, एक मशहूर शख्सियत है, और पैगाम मौलाना का नाम तो वो सब लोग कहते हैं कि यार वो तो माशाल्लाह मौलाना है, वो तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहता है कि उसको इजाज़त मिल गई, वो मेरे तक पहुंच गया और उसने मुझे कहा है कि मैंने अक्सर मौलाना तारिक जमील के मुंह से आपके लिए रो रो के दुआ मांगना सुना है। वो आपके लिए अक्सर परेशान रहते हैं, वो आपके हमदर्द हैं, वो रातों को आपके लिए दुआ करते हैं। तो अयान अली कहती है मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, हैरान हो गई कि यार मैं एक ऐसी बदनाम किस्म की लड़की, मेरे ऊपर केस भी चल रहा है, देखने में मैं एक मॉडल हूं जो पाकिस्तान के मुआशरे में या खासकर मजहबी तबके में हमको बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता है, लेकिन मौलाना तारिक जमील मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। तो मैंने कहा, बोलती है मैंने जो खुशी हुई तो मैंने उसको कहा है कि ठीक है तुम ऐसा करो कि मौलाना तारिक जमील को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। तो वो कहता है कि नहीं, तुम ऐसा करो कि मौलाना का खुद शुक्रिया अदा करो, मैं उसको कॉल करता हूं, आप खुद वो करो। तो वो कहती है, मैंने कहा ठीक है, मैं उसको खुद शुक्रिया अदा करती हूँ। तो वो कहता है कि इस टाइम वो हरम पाक में है। तो वो कहती है कि उसने उसको मैसेज किया और मैसेज की 20-25 सेकंड ही नहीं गुजरे कि मौलाना तारिक जमील की कॉल आ गई। तो उसने फ़ोन मुझे दे दिया। तो मौलाना तारिक जमील ने मुझे कहा है कि भाई मैं इधर भी मैंने शुक्रिया अदा किया उसका। वो कहता है कि मैं इधर हरम पाक में भी आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, अक्सर मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, मैं आपका हमदर्द हूँ, ये तरह तरह की बातें वो करने लगा। तो कहती है मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है, आप मुझे अपना नंबर दें, मैं कराची में जब वापस आऊँगा तो आपसे मिलना चाहूँगा। वो कहती है कि मैंने, क्योंकि मेरा केस का सिलसिला भी चल रहा था, तो मैं उसको कहा है कि भाई ठीक है, इंशाल्लाह मौलाना साहब आप वापस आएंगे तो मैं आपसे मुलाकात हूँ। तो वो समझ गई कि ये रवैती तौर पे इंशाल्लाह कह रही है, मुझे टाल रही है। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे आप अपना नंबर दें। उसने बहुत इसरार किया, जिद किया। तो वो कहती है मजबूरन मुझे अपने स्टाफ का नंबर देना पड़ा। तो मैंने उसको नंबर दे दिया। बोलती है मैं चली गई। बोलता है दूसरे दिन खबर अखबारों में ये छुप गया कि मॉडर्न अयान अली ने तारिक जमील से रब्ता किया और तारिक जमील से रो रो कर अपने केस के मुतालिक अपनी सफाई देती रही कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतनी नेक परहेज़गार हूँ, मैं ये सब काम छोड़ रही हूँ, मैं दीन की तरफ आ रहा हूँ। यानी कि बिल्कुल अयान अली से झूठ मंसूब किया गया। तो जब ये खबर मैं अयान अली की पढ़ी तो मुझे याद आ गया था कि कुछ अर्सा पहले तारिक जमील ने कहा था कि पाकिस्तानी मीडिया में ज्यादातर झूठ चलता है। तो वो सही कह रहे थे तारिक जमील, क्योंकि वो खुद झूठ कहलवाते हैं ना, खुद झूठ कहलवाया, उन्होंने झूठ तस्दीक किया नहीं और झूठ छाप दिया। तो वो कहती है कि मैं बड़ी हैरान हो गई कि यार इसने तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, मेरे साथ तो वो बातें जोड़ दी जो मुझे उसका इल्म भी नहीं है। वो कहती है कि मेरा दिल तारिक जमील से भर गया, मुझे नफरत सी होने लगी कि यार ये मौलाना है। खैर वो कहती है कि 2-3 दिन के बाद वो हरम पाक से वापस आए, सऊदी से वापस आए, कराची आए। तो दूसरे दिन भाई ना खत्म होने वाला सिलसिला कॉलों का शुरू हो गया। बार बार कॉल आती है, बार बार मिलने की कोशिश करता है। मेरा स्टाफ उसको कहता है कभी कि मैडम बिजी है, वो केस के सिलसिले में बाहर जाना है, वो बीमार है, वो अभी आपसे नहीं मिल सकती, आप 10 दिन का टाइम दे दें, 20 दिन का टाइम दे दें। लेकिन वो कहता है कि मौलाना तारिक जमील की तरफ से डायरेक्ट कॉल में
कभी भी नागा नहीं हुआ। टेलीफोन के ऊपर उसने इतना तंग किया कि वो कहती है कि मुझे मजबूर होके अपना वो फोन बंद करना पड़ा। ये है नाजरीन तारिक जमील की असलियत। वो कहती है कि मैं खासकर औरतों को कि इस आदमी से बच के रहो, ये बहुत बड़ा अदाकार है और एक्टर है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसकी बहुत सारी ये चीजें आ चुकी हैं, बहुत सारी इसकी चीजें आ चुकी हैं। इसके अपना मजहबी तबका इसको छोड़ के चला गया है, तबलीगी जमात ने इसे ला तलकी का। लेकिन वजह क्या है? ये इमरान का दोस्त है। इमरान का आप लोग कहेंगे कि यार बीच में आप इमरान खान का नाम फिर लेके आ गए। क्यों लेके आ गए? कि ये अक्सर इमरान को यानी कि सपोर्ट करता है और इसका इमरान के साथ अच्छा रिलेशनशिप है और दोनों की एक ही चीज है। इमरान खान ने सादिक और अमीन और आशिक रसूल और मुहब्बे वतन का जो लिबादा उड़ा हुआ है ना, उससे पूरी कौम को बेवकूफ बना रहा है। और असल जो उसका चेहरा है वो उसके पीछे छुपा हुआ है, जो गुस्ताखों को सपोर्ट करना और कादियानियों और यानी कि जितने भी यहूद नसारा है उनके फेवर में काम करना। और मौलाना तारिक जमील का भी एक मौलाना का इसमें लिबादा उड़ा हुआ है, लेकिन हर काम ये अदाकारी कर रहा है, लड़कियों से मिलना, उनसे दोस्ती रखना, बिजनेस करना। बड़े बड़े बिजनेस इसने अपने ब्रांड खोले हुए हैं। और कभी भी पाकिस्तान में कोई मजहब के ऊपर यानी कि कोई बिल पास होता है या उसके ऊपर कोई गुस्ताखी होती है, बेअदबी होती है, इसको कुछ भी मालूम नहीं है। बस इसको ये मालूम है कि अयान अली बेचारी केस में फंस गई है, मुझे उसको किसी तरह निकालना है। तो ये खबर थी नाज़रीन आप तक पहुंचाना। देखो आगे अल्लाह बेहतर जानता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।